सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर ये बुज़ुर्ग का अध्ययन करेंगे। यह एक परिवार की कहानी है जिसमें अम्मा और अब्बू के साथ उनके 4 बच्चे हैं। इस परिवार में उनकी दादी भी रहती हैं उनके साथ। इन बच्चों के नाम हैं मरियम, रशीद, मुन्नी और हामिद। मरियम सबसे बड़ी है, उसके बाद रशीद है, फिर मुन्नी और हामिद सबसे छोटा है। रशीद स्वभाव से बड़ा ही नटखट रहता है और उसका अपनी बहन मरियम से बिल्कुल नहीं पटता है। वो दोनों हर बात बात में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। रशीद को अम्मा और अब्बू का उसे समझाना, टोकना और राय देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने दोस्त सुरेश से कहता है कि ये अल्लाह, ये जान को माँ बाप क्यों लगा दिए हैं, हर वक्त इधर से उधर हकाते हैं। नहाए क्यों नहीं, जूते मोजे संभाल के रखो, मुन्नी को ना चिढ़ाओ। वह अपनी आपा से भी बड़ा परेशान था। दादी के बारे में कहता है कि न तो दादी को ठीक से दिखाई देता है और न ठीक से सुनाई देता है, मगर हर बात में टांग अड़ाने की दादी की तो आदत है। खेलो तो कहेंगी हर वक्त दमा चौकड़ी करते हो, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लें। पढ़ो तो कहेंगी कि बस करो, कितना खेप पढ़ोगे, आंखें बटन हो जाएंगी। कभी कहेंगी कि हर वक्त गायब रहता है, ये नहीं कि थोड़ा सा पर बैठें, और बैठो तो कहेंगी क्यों मेरी जान पे सवार हो, चल भाग यहाँ से। कैसी दुख भरी ज़िंदगी है, और यहाँ पर तो अपनी इच्छा से सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। वो बड़ा दुखी होकर अपने दोस्त सुरेश से कहता है। और जब वो शाम को अपने घर पहुँचता है तो वो घर का माहौल बड़ा चेंज पाता है। वो देखता है कि दादी एक कोने में बैठी हुई बड़बड़ा रही हैं और अब्बा क्या है आराम कुर्सी पे अध लेटे हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बा कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं रहे हैं। वो अम्मी की तरफ देख रहे हैं और अम्मी कह रही कि नहीं आप ही कहिए। फिर थोड़े तकल्लुफ़ के बाद ये अम्मा बताती हैं कि क्या है कि पापा को खुद हमारा भी ख्याल यही है कि तुम। फिर अब्बा कहते हैं कि वैसे तो तुम्हारी अम्मा का और ख़ुद हमारा भी ख्याल यही है कि तुम दोनों बच्चे हो, मगर हमारा यह ख्याल क्या है, गलत है। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि अब तुम्हारी राय लेनी चाहिए। अम्मा बताती हैं कि अब्बा के दाएं फेफड़े में छोटा सा पेच है जिसके इलाज के लिए उन्हें पहाड़ पर जाना है, और उनकी गैर हाज़िरी में घर की जिम्मेदारी आप बच्चों की रहेगी। हामिद और मुन्नी तो अभी छोटे हैं, इसलिए मरियम और रशीद को बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। अब्बा उन दोनों का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम भी अपनी आपा के साथ बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन हमें आप लोग पे बिल्कुल भरोसा है। और रशीद से बोलते हैं कि बेटा तुम काफ़ी मजबूत दिल वाले हो और बड़े हिम्मती हो, उसका हौसला बढ़ाते हैं। वैसे तो दौलत खान तो रहेंगे आप लोग की मदद करने के लिए, इसके अब्बा बताते हैं, और बावर्ची और आया भी रहेंगी मदद करने के लिए घर के काम में आप लोगों का। अब्बा समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों तुम्हें यह बचपना अब भूलना पड़ेगा और एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अब्बा के जाने से पहले मरियम और रशीद मुन्नी और हामिद को समझाते हुए कहते हैं कि अब्बा और अम्मी के जाते वक्त कोई रोएगा नहीं, क्योंकि इससे उनको बड़ा दुख होगा और उनकी बीमारी क्या है और बढ़ जाएगी। बच्चे ऐसा ही करते हैं, जाते वक्त बिल्कुल नहीं रोते हैं, लेकिन जब उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो दोनों सारे बच्चे फुट फुट के रोने भी लगते हैं। और इसके बाद खुद को संभालते हुए ये अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। रशीद अब्बा की कुर्सी पर बैठकर एकदम अब्बा की तरह गंभीर और समझदार हो जाता है। सुबह सुबह जब मरियम दोनों बच्चों को तैयार करने गई तो वो देखती है कि रशीद मुन्नी के बालों में बड़ी मेहनत से रिबन बांध रहा है और हामिद खुद से अपना बाल झाड़ रहा है। नाश्ते पर दोनों बिना कहे नैपकिन लगा लेते हैं और सलीके से खाना खाते हैं। सभी बच्चे अचानक अपनी उम्र से बड़े हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं और घर के काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। अम्मा को अब्बा की बीमारी के बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि उनको बताने पर वह रोती और घबराती